वैसे तुम्हारे चेहरे से जो ये खुशी झलक रही है उसका सारा क्रेडिट उमर को जाता है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही है फातिमा। मैं तो हमेशा यही समझती थी कि दुनिया में ऐसा कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ, मगर लगता है मैं रॉन्ग थी। कभी सोचती हूँ कि उमर बहुत ही शानदार इंसान है और ये सारे इमोशंस मुझे अंदर ही अंदर खौफजदा कर देते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या सोचूं, न ये कि क्या कहूँ। कभी बहुत खुशी फील करती हूँ तो कभी सहम जाती हूँ। सच कहूँ तो हम जैसे लोग जो दुख के आदी हो चुके हैं, हमें जब खुशी मिलती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं और फिर शक व शुबहात शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़ैनब देखो, जब तक किसी चीज को जिया ना जाए उसे समझा नहीं जा सकता। इसीलिए सब भुलाकर अपने दिल की सुनो और खुश रहो। सच कहूँ तो मैं यही कर रही हूँ। ये पहली बार है कि मैं पूरे दिल से खुश हूँ फातिमा। हाँ, अगर दुआ से भी सुलह हो जाए तो खुशी दोबारा हो जाएगी। हो जाएगी, हो जाएगी। और वैसे वो तुम्हारी बेटी है, कब तक नाराज रहेगी? रिलैक्स हो जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि आजकल एलिफ क्या कर रही है? जान उसे कॉल कर रहा था मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तो हमारे घर पर थी, शायद चली गई होगी। वो कह रही थी कि सॉल्ट वाटर बात लेगी आज शायद। सॉल्ट वाटर? हाँ, कहती है कि सॉल्ट नेगेटिव एनर्जी को साफ करता है और साथ ही औरत की इंटरनल एनर्जी और ब्यूटी को भी एक्टिव करता है। अरे पहली बार सुन रही हूँ। अरे हमारी एलिफ को ये काम नहीं सूझेंगे तो फिर और किसे सूझेंगे? लगता है मुझे भी आजमाना चाहिए। हाँ जरूर आजमाओ, तुम भी कुछ कम नहीं हो। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम तो आगे निकल गई, मैं ही तन्हा रह गई, कोई नहीं है मेरा। सब्र करो, कोई तुम्हें भी दिल से चाहेगा। खैरियत तो है एलिफ? आज तुम्हारी हालत कुछ अजीब सी लग रही है। अजीब सी तो नहीं, बस मुख्तलिफ है। आज का दिन नेगेटिव एनर्जी साफ करने का है। हाँ, यानी पूरे घर को तो अब नमक वाले पानी से धो नहीं सकती, इसीलिए बस ये आधा चाय जलाई है। और तुम बताओ, एक दिन में 2 दफा मुलाकात करने आ गई हो। सब खैरियत तो है ना? फातिमा से मिलकर आ रही थी तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूं। जान तुम्हें ढूंढ रहा था, कह रहा था कि बात नहीं हो पा रही, सब खैरियत तो है ना? और सुबह भी तुम कुछ अलग सी लग रही थी। हाँ, सच कहूँ तो वक्त नहीं मिला उसे कॉल करने का, गलती मेरी है। एलिफ 2 दिन पहले तक तो तुम उसकी बहुत तारीफ कर रही थी, तुम तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी, और अभी अचानक क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं यार, यानी ठीक है, वो अच्छा है, शरीफ है और समझदार भी है, लेकिन दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही है, कुछ पता नहीं। हाँ, कहीं दिल किसी और के लिए तो नहीं धड़क रहा है, यही बात है। हद हो गई यार, मॉम जैसी बातें मत करो तुम। अरे नहीं नहीं, बस वैसे ही पूछ लिया मैंने तो, क्योंकि अपनी बहन को जानती हूँ। ये तो तुम लोगों को मेरा नाम एलिफ रखने से पहले सोचना चाहिए था, यानी आग लगाना तो मेरा काम है। हाँ, शुरू में तो कुछ अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन अब कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा। लेकिन उस आदमी को लटका के नहीं रखना प्लीज, अच्छी बात नहीं। हर बात का एक तरीका होता है एलिफ। हाँ हाँ, फिक्र ना करो, मैं फोन कर लूंगी उसे। ये लो। क्या ये वाकई काम करता है? और क्या, देखना खुद को कैसे हल्का महसूस करोगी तुम। चलो देखते हैं। चली जाओ, नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाओ। ज़ैनब मैडम, क्या हुआ? आयशा, स्कूल में एक मुसल्ला लड़का घुसाया है और स्टूडेंट को यरगमाल बना लिया है। क्या कह रही हो? वो घटिया लिस्ट किसने बनाई थी? फौरन नाम चाहिए मुझे उसका। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम उस लिस्ट में किसने डाला, बताओ, जवाब चाहिए मुझे फौरन। पूरा खुदा के वास्ते पहले पुरसुकून हो जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगी। छोड़ दो उसे, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैडम आप पीछे रहे। फौरन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से हटा दो। बीच में मत आओ, जल्दी बता दो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मेरा यकीन करो बोरा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, सच में। मॉम सुनो बेटा, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जो भी इशू है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये वेपन नीचे रखो प्लीज। तुम कौन हो? मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, जो भी बात करनी है मुझसे करो प्लीज। तुम भी बराबर की मुजरिम हो। तुम्हें ये खबर नहीं है कि तुम्हारे स्कूल में चल क्या रहा है? किस तरह का स्कूल है ये? शर्म आनी चाहिए। ओके, कसूर मेरा है तो इसे छोड़ दो, मुझे पकड़ लो। नहीं मैडम, क्या रुक कर जाइए, रही मत हैं जाइए आप? आप। मैडम रुक जाइए। करीब मत आना। तुमसे कहा इसे छोड़ दो। मैंने कहा करीब मत आना। चलो अपना गुस्सा मुझ पे निकाल लो, चलो, सामने हूँ मैं तुम्हारे। मैडम प्लीज रुक जाइए। यूनिवर्सिटी जाना है मैडम? जी हाँ प्लीज।
मॉम, क्या हुआ मैडम? आप ठीक तो है मैडम? दुआ, अजलान, क्या हुआ? अजलान, मॉम के स्कूल में हमला हुआ है, किसी ने उन्हें यरगमाल बना लिया। क्या? अजलान, खुदा के वास्ते कुछ करो, मॉम को कहीं कुछ हो ना जाए। नहीं 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 दुआ, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम परेशान मत हो, मैं पुलिस लेकर फौरन वहाँ पहुँचता हूँ। रहा कुछ भी हो जाए तुम स्कूल की तरफ भटकोगे भी नहीं, मुझसे वादा करो। समझ आई तुम्हें? मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ। सब बच्चे यहाँ से दूर चले जाए प्लीज। सिमल तुम भी जाओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। देखो वो गौर से कहने जाने दो। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जब तक उस शख्स का नाम सामने नहीं आ जाता मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। कोई चेहरे की तारीफ करता है तो कोई जिस्म की। किस किस्म का स्कूल है ये? मैं सच कह रही हूँ, मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं था। जिसने भी सब कुछ किया है मैं उसे सजा दूंगी, तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। ये बात सिर्फ इस स्कूल तक महदूद नहीं रहे मैडम, सोशल मीडिया तक फैल चुकी है। तुम लोगों ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। दुआ रुक जाओ। मैडम क्या कर रही हैं आप? अंदर नहीं जा रुक जाओ, मैंने कहा था यहाँ मत आना। खुद को संभालो मेरी जान, मैं यहाँ आगे मैं देख लूंगा सब। खुदा के वास्ते रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, रिलैक्स रहो। अजलान, मेरी मॉम है अंदर। मैं कैसे, देखिए वो मेरी बीवी की माँ है, हमें जाने दीजिए अंदर। क्या करूँ? किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है। पीछे हट जाए, पीछे। ओके, तुम ठीक कह रहे हो। मॉम, मॉम, करीब आने की कोशिश मत करना। सिमल रुको, कोई करीब नहीं रिलैक्स हो आएगा। जाओ, मैं कह रहा दूर रहो। हूँ। यहाँ से दूर रहो। यहाँ से निकल जाओ वरना मार जल्दी। दूंगा इसे। मेरी दुआ, मॉम को छोड़ दो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। जिसने भी मेरी मोहब्बत को बदनाम किया आज उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। किसने किया है ये काम? सामने आए वो।